हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है एंड बज रहे थे 5:45 या 6 का टाइम था। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। तो हमारे घर में, जैसे कि मैंने बताया था, मेहमान आए थे, मतलब मेरी ननद और उनके बच्चे। तो फिर वो लोग जो थे चले गए थे शनिवार को। एंड एकदम से सारे लोग इकट्ठा होते हैं और फिर एकदम से चले जाते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है। और फिर हम तो दिशा जो है अकेली रहती है तो थोड़ा बहुत ठीक रहती है। अदरवाइज़ दिशा ने अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी इस बार। और मतलब वैसे बच्चे हैं ना, कहते नहीं, थोड़ी बहुत हिरस करते हैं। तो उनकी जो बहनें थी, मतलब बुआ की लड़की, तो वो उनके साथ है ना अपने खिलौने बिल्कुल भी शेयर नहीं किए उन्होंने और बहुत ज़्यादा लड़ाई करी है। जितने दिन भी वो रही हैं, 3 दिन 4 दिन, उतने दिन तक दिशा ने बराबर से मतलब झगड़ा किया था अपनी बहनों से। और बहुत अच्छा भी लगता था देख के कि छोटी छोटी सी हैं, अब भी झगड़ा कर रही हैं और बड़ी हो जाएंगी फिर इन्हीं चीज़ों को याद कर करके थोड़ा सा खुश होया करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग भी ऐसे ही थे जब छोटे से थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, जैसे चलता ही रहता है बहनों बहनों में। तो फिर वो लोग शनिवार को चले गए थे। और फिर संडे के दिन जो है, मैंने ना ही तो कोई वीडियो शूट किया था और ना ही मैंने कोई काम किया था, क्योंकि मैंने पूरे दिन रेस्ट किया था और फिर मन भी नहीं लग रहा था एकदम से, मतलब रूम ना खाली सा हो गया था, तो इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर क्या हुआ कि मैंने पूरे दिन रेस्ट किया और फिर इतना ज़्यादा मैं थक भी गई थी। तो फिर खाना वगैरह बना के आ गई थी मैं झाड़ू पोछा करने। और आज जो थी, मैंने रूम की पूरी डीप क्लीन की थी। एंड क्या नाम है, फ्रीज़ रह गया था, फ्रिज को मैं देखती हूँ एक आध दिन में क्लीन करती हूँ। अदरवाइज़ वैसे तो ठीक है, बट जो मैं एक हफ्ते में एक बार फ्रिज ज़रूर क्लीन करती थी, वैसा भी नहीं हुआ था। क्योंकि जैसे तो मेहमान वगैरह अगर घर में रहते हैं तो फिर क्या होता है कि उनकी थोड़ी बहुत देखभाल में लगना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फिर मैंने आज जो थे सारे रूम डीप क्लीन किया था और फिर निकाले थे सारे कपड़े। और आज फिर मैंने सोचा था कि थोड़ा सा मौसम साफ़ हो रहा है, तो ये बिस्तर वगैरह थे, 2 दरी थी, और चटाई वगैरह थी, तो मैंने सोचा ये सारी जो है आज धो लेती हूँ। और फिर जब हिम्मत बनती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। अगर मैं एक दिन भी, आधा दिन भी रेस्ट कर लूँ ना, उसके बाद है ना, मुझे ये लगता है कि मैंने ना कितना ज़्यादा आराम कर लिया है। और मुझे ना बहुत सारा काम करना है, ताकि मेरी बॉडी है ना फिर से एकदम से अच्छी सी हो जाए, जो मतलब काम करने में लग जाए। और फिर संडे वाले दिन है ना, मैंने पूरे दिन रेस्ट किया था, कुछ भी नहीं किया था। अदरवाइज़ मैंने खाना भी नहीं बनाया था। जो सुबह में बनाया था बस वही वही बनाया था। उसके बाद नाश्ता ही किया था। हस्बैंड चले गए थे, वो तो आए नहीं थे पूरे दिन। तो फिर नाश्ता करके उठी नहीं थी मैं, और दिशा के लिए बस थोड़ा बहुत दलिया वगैरह बनाया था। तो फिर मैंने ये जो कपड़े वगैरह हैं इनको भिगो दिया था। 1 बाल्टी कपड़े हो गए थे, 2 दरी हो गई थी, चटाई वगैरह, मतलब हाथ है ना बिल्कुल बोल गए थे धोते धोते। और फिर थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। अगर एक दिन भी रेस्ट कर लो तो दूसरे दिन काम में बहुत ज़्यादा मन भी लगता है। तो इस बार है ना, मैंने कम से कम 2 ढाई महीने के बाद ऐसा रेस्ट लिया था कि मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं किया था। मैंने बस सुबह का नाश्ता पानी करके और लेट गई थी। उसके बाद जो है बस पोछा वगैरह मारा था। अदरवाइज़ बाकी के कुछ काम नहीं किया था। कपड़े वगैरह नहीं धोते, कुछ क्लीनिंग नहीं किया था, कुछ साफ़ नहीं किया था। तो यहाँ जो है मैं फटाफट से बस कपड़े वगैरह धो रही थी। और कहते नहीं है कि जो सोचो वो कभी होता नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि सारे कपड़े जो थे, मतलब इनको है ना पानी में भिगो दिया था और सर्फ़ डाल के अच्छे से। तो फिर जब तक मैंने धोए, जब तक रूम क्लीनिंग किया, मैंने नहाई धोई जब तक, तो मौसम है ना इतना ज़्यादा अच्छा था। अदरवाइज़ उसके बाद जैसे ही मैंने कपड़े लेके गई मैं छत पे, वैसे ही इतनी तेज़ की बारिश आई। मैं पहुंची थी कपड़े लेकर, उसके बाद फिर मैं वापस से लौट के आई। कुछ देर वेट किया मैंने, तो रुक गई थी, फिर धूप आ गई थी। तो फिर मैंने कुछ देर के लिए नीचे ही मतलब कपड़े फैला दिए थे गैलरी में। फिर हाँ, मौसम अच्छा हो गया था, फिर मैं लेके, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है ना सच में, बरसात में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। कपड़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं तो उस चीज़ को पूरी तरह से सफलता मिलनी चाहिए। जैसे कि कपड़ों में है ना अच्छी खासी मेहनत लगती है पूरी तरह। जो वॉशिंग मशीन से धोते हैं उनको तो पता है कि थोड़ी बहुत जैसे हेल्प मिल जाती है, थोड़ी बहुत मिल जाती है। अदरवाइज़ वॉशिंग मशीन से भी थोड़ा बहुत धोना ही पड़ता है, मलना पड़ता है ज़्यादा गंदा कपड़ा। तो फिर अभी जो है मैं यहाँ पर जिस शिफ्ट हुई तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज़ धीरे धीरे जो है सामान बन जाएगा। तो अभी मैं सारा काम जो है हाथ से ही करती हूँ, पोछा वगैरह भी हाथ से लगाती हूँ और कपड़े वगैरह भी हाथ से ही धोती हूँ। तो इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कपड़े धोने में। और फिर बारिश आ जाए, और फिर बरसात के दिनों में क्या होता है कि अगर ज़रा सा भी जो कपड़ा जो होता है भीगा हुआ बरसात के पानी से भीग जाता है, तो उसमें ना स्मेल आने लगती है। और फिर मुझे है ना ये लगता है कि मैं इसको वापस से धोऊं जाके तो फिर मैं
क्या करती हूँ कि बरसातों में है ना मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो देखो मैं एक बार छत पे जाके चली आई थी, कपड़े डाल के यहाँ मैं नहा धो करके आ गई थी। तो मैंने कुछ देर के लिए यहाँ पर पानी निचोड़ने के लिए कपड़े फैला दिए थे, अदरवाइज़ फिर धूप थोड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर मैंने इसको कपड़े को वापस किया था, तो मैंने वापस से है ना यहाँ पर फैला दिए थे। और आज मुझे नहा करके ना इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई थी, मुझे नहीं पता था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने रेस्ट लिया और फिर जो था देखो, अभी देखो आपको धूप दिख रही है और मौसम है ना मतलब हल्का सा बादल है, हल्की सा खुला हुआ है। तो फिर वापस से ये था ना कि थोड़ा बहुत मतलब पानी न चुड़ जाए। मेरा मानना ये होता है कि पानी कपड़ों का है ना न चुड़ जाए, उसके बाद है ना गैलरी में मैं अपने आराम से फैला देती हूँ। तो क्या होता है ना, स्मेल वगैरह भी नहीं आती है और फिर नो मतलब बेचिंता होके उसको पड़े रहने देती हूँ। एक आध दिन के लिए आराम से सूख जाते हैं, पलट पलट के सुखा लेती हूँ मैं उसको, क्योंकि गर्मी भी है। चाहे जितनी भी बारिश हो जाए पर बट फिर भी गर्मी तो है ही है। तो इस वजह से कपड़े जो हैं मतलब धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही सूख जाते हैं। अदरवाइज़ अगर बारिश आ जाती है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है। तो फाइनली जो थे मेरे कपड़े, यहाँ पर धूप नहीं थी लेकिन फिर भी हवा बहुत अच्छी चल रही थी और अभी देखो यहाँ पर धूप आ गई थी। तो फिर फाइनली मैंने सारे कपड़े जो थे, दरी चटाई वगैरह सब कुछ ऊपर ही फैला दिया था। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए सूख जाए, अदरवाइज़ बारिश होगी तो फिर वापस से उतार लाएंगे। और फिर बिना मेहनत के आजकल कहाँ कुछ मिलता है, तो फिर मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस यही रीत है दुनिया की। तो फिर आज का जो मेरा वीडियो था यही कपड़े क्लीनिंग का था और रूम क्लीनिंग का था, इससे ज़्यादा अभी नहीं था। एंड अभी सब यही कुछ चल रहा है। तो फाइनली जो थे मेरे कपड़े वगैरह फैल गए थे और मेरा वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।